दोस्तों नमस्कार। आज की डिबेट जो दोस्तों होने वाली है वो प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता और समाजवादी प्रवक्ता मनोज काका के बीच और साथ में एंकर रूबिया लियाकत हैं। मनोज काका ने प्रेम शुक्ला को कुछ अपशब्द कह दिया। इस पर रूबिया लियाकत ने उनको कहा कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें, यह ठीक नहीं है, यह वैधानिक नहीं है। लाइव डिबेट शो में इस तरह की भाषा नहीं चलेगी और हमारे डिबेट शो में बिल्कुल नहीं चलेगी। इस पर मनोज काका ने रूबिया लियाकत को दलाल कह दिया। उसके बाद फिर क्या था, रूबिया लियाकत बुरी तरह भड़क गई और मनोज काका की ऐसी की तैसी कर डाली। मनोज काका को ऐसा लताड़ा, कहा तेरी औकात कैसे हो गई, तेरी मैं औकात दिखा दूंगी और तुझे ठीक कर दूंगी। मतलब रूबिया लियाकत ने मनोज काका को बुरी तरह से बिल्कुल डांटा और लताड़ा। दोस्तों डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है, पूरी डिबेट देखिए, अंत तक देखिए। तो आइए हम लोग चलते हैं मेन डिबेट पर। क्योंकि संविधान सम्मत बात अब यहाँ करने नहीं दी जाती है, या संविधान के निर्माता के खिलाफ जब देश का गृह मंत्री ही अपमानजनक और घृणित भाव से देश के सर्वोच्च सदन में जब बयान देंगे तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें। और हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के विवाद अगर बैठ कर पर कौन सा घृणित बयान, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उसे काट के और एक चंग चला दिया है। उसके फौरन बाद वो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं तो। आपने एक क्लिप काट दिया है, वो आप पर ऐसा आरोप लगा है। 10 सेकंड में इसका जवाब और फिर प्रेम शुक्ला जी। नहीं देखिए, जो अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वही उनका अहंकार है और वही उनके अस्पृश्यता का भाव है। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही काम सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए। वही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं कि एक पिछड़े तबके से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाया जाता है। वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं कि देश के संसद भवन का निर्माण होगा और संसद की तीनों सदनों का जो पदासीन होगा। सीधे सीधे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। तो वो ये मनोज काका कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, इसे फिर मैं आऊंगी बर्ग साहब के पोते और बाकी सब जो वहां संभल गए थे और जिस तरीके से। हाँ ठीक है, आप प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, आरोप लगा कौन रहा है? जिसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से इतनी चिढ़ रही हो कि आम्बेडकर नगर का नाम जिले का परिवर्तित कर दिया गया, तमाम स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। रामपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर प्लानिटोरियम बनाया गया, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और 2003 से लेकर 2007 और 2012 से लेकर 2017 इनके शासनकाल में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलितों के सर्वाधिक उत्पीड़न का रिकॉर्ड कायम हुआ। सुश्री मायावती जो इस उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनी, किस तरह से उनका चीर हरण किया गया समाजवादी के गुंडों के हाथों। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही थी इनके दृष्टि में। तो अब इनके बारे में इन पर क्या बातें की जाए, आज मुद्दे की बात करते हैं। और ये रोज यही तोता रटन, तो इनके पास एक टिप्पणी याद करें, इनके सपा के प्रवक्ताओं ने सबने एक टिप्पणी याद रखी है। आप किसी डिबेट में बुलाइए, अगर उस टिप्पणी के बाहर आप कभी भी आप रिवाइज करके रिवाइंड करके इनकी टिप्पणियों को देख लीजिए, उन 10 वाक्यों के अलावा कोई नई बात कहते हो तो बताइएगा, तो उसका जवाब भी दिया जाए। पत्थर पकड़ाने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करने में विलंब क्यों कर रही है? सरकार कार्रवाई करेगी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। जियाउद्दीन रहमान बर्क बिजली चोर कारगर का जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया, बिजली चोर भी जाएगा। किसी बकरी चोर, बिजली चोर को जो है कानून बख्शता नहीं है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं की तरफ सीधी तीखी टिप्पणी हुई है। देखिए रूबिका, मैं जवाब दे देता हूँ। जिस तरह के आप शब्दों का आपके यहाँ प्रयोग हो रहा है, मैं कह दूं कोई अफसर नहीं बोला है। मनोज भाई का एक ही लाइन कह दूं, जिस तरह के आप प्रयोग हो रहा है, बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिक मैन है। चिन्मयानंद की तरह आदर्श मानते हैं। क्षणों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी इस भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू, पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित ही करोगे।
पोंगा पंडित इसकी ऐसा ही देख, इसकी ऐसा ही देखो, इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया। नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं नहीं, एक सेकेंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? नहीं। आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। या सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबेका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबेका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद? आप बुला रहे हैं पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, देहावसान हुआ है और इनकी डिबेट। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट आपको किस बात पर आग लग गई है? गजब बेइज्जती है। प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका, चैलेंज है रुबेका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। पूरा देश प्रूफ कर, मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए, आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप, एक नंबर के बेशर्म है आप, एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात। मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। संगीत रागी जी, यही प्रॉब्लम है। डू नॉट टीच मी माय प्रोफेशन, यू लर्न द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी फर्स्ट। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज।